दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर है 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, कि हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले दिया क्या है, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है अन्य अन्य सभी त्रिकोणमितीय फल मतलब क्या हुआ कि आपको साइन थीटा का भी मान ज्ञात करना है, कोस थीटा का भी मान ज्ञात करना है और टेन थीटा का भी मान ज्ञात करना है। उसके बाद कोसेक थीटा का भी मान ज्ञात करना है, सेक थीटा का भी मान ज्ञात करना है और कोट थीटा का भी मान ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि सब जितना भी है 1 2 3 4 5 6 ये छो का वैल्यू इसमें निकालना है। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर हम लोगों को दिया है 13/12, जबकि हम लोगों को यहाँ से पता है कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है h/b। क्या होता है? h/b। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को पता क्या चल गया कि h का मान 13 है और b का मान कितना है 12। ठीक है, तो अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे 3 चीज होता है, एक तो हाइपोटेनियस यानी h, फिर दूसरा बेस यानी कि b, फिर एक होता है परपेंडिकुलर जिसको हम लोग p से डिनोट करते हैं। तो हम लोग को इसका मान पता नहीं है। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग का यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस परिमेय का। ठीक है, तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हम लोग h को बोलते हैं। ठीक है, और लंब बोलते हैं p यानी परपेंडिकुलर, बेस यानी कि आधार इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है p, क्योंकि यहाँ पे p का मान पता नहीं है तो हम लोग को इसका हेल्प से p का मान निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, p को वहीं रखेंगे और b को इस पार कर लेंगे। ठीक है, h², यहाँ पे प्लस में है b² तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और p² जैसे का है वैसे रहेगा। अब आप लोग जानते हैं कि ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे को उठा के उस बराबर के उस पार ले जाएंगे, उसको इस पार ले आएंगे। तो p² बराबर h² माइनस b²। ठीक है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, h² माइनस b² हो जाएगा। ठीक है, तो p का फॉर्मूला हम लोग क्या निकाल लिए, क्योंकि p इक्वल टू होता है अंडर रूट h² माइनस b²। ठीक है, तो h का मान हम लोग को क्या पता है, 13 है। ठीक है, h का मान कितना है 13, b का मान है 12। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। 9 में 4 गया 5 बच जाएगा और 16 में 14 जाएगा 2। ठीक है, और 25 का वर्गमूल आता है 5। ठीक है, इसीलिए p बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं जैसे कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h और सेम टू सेम कोस का भी होता है b/h और टेन का b/b, कोसेक का h/p और सेक का h/b और कोट का b/p। ठीक है, उसी तरह से सबका फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आता है p/h। ठीक है, तो p का मान अभी हम लोग निकाले हैं 5 और h का मान हम लोग को पहले से पता है कि 13 होता है। ठीक, 13 यहाँ पे दिया हुआ है। अगला है b/h होगा। ठीक, तो b का मान हम लोग को यहाँ पे 12 दिया है और h का मान है 13। अगला है p/b, इसका फॉर्मूला होता है, p का मान है हम लोग अभी निकाले हैं 5 और b का मान है 12। तो ये तीनों हम लोग का निकल गया और जस्ट इसका ही उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर h/p, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 13/5 और सेक थीटा बराबर होता है h/b। तो h का मान कितना है, h का मान 13 है और b का मान है 12, जस्ट सेम टू सेम इसका उल्टा आएगा। और अगला है हम लोग का कोट थीटा बराबर b/p। ठीक है, b का मान कितना है 12 और p का मान कितना अभी हम लोग निकाले हैं 5। ठीक है, तो सबका आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।